को जीवित रखने के लिए, जो किसी जीव को जीवित रखने के लिए आवश्यक होती है, क्या कहलाती है? जैव प्रक्रम कहलाती है। क्या कहलाती है? जैव प्रक्रम कहलाती है। क्या मतलब जैव प्रक्रम कौन सी प्रक्रिया कहलाती है? वे सभी प्रक्रियाएं जो किसी जीव को जीवित रखने के लिए, जैसे हम लोग इसमें आ जाएंगे, सब लोग इसमें आ जाएंगे, वो क्या कहलाएंगे? जैव प्रक्रम कहलाएंगे। जितने भी इस धरती पे जीवित जीव हैं उनके जीवित रखने के लिए क्या होता है? किसी चीज की जैसे प्रक्रियाओं की जरूरत होती है, तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग? जैव प्रक्रम बोलेंगे। अगला है, इसके जैसे हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया है, क्या है? भोजन प्राप्त करना, सांस लेना, शरीर में पदार्थ पहुंचाना, अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना। अगर वे क्रियाएं बंद हो जाए तो जीवित जीव नहीं रह सकता है। मतलब कोई भी इंसान या कोई भी जीव जीवित नहीं रह सकता है। क्या है? भोजन प्राप्त करना। हम लोग क्या करते हैं? भोजन खाते हैं। भोजन काम क्या करता है? पोषक तत्वों का काम करता है। टूट फूट कट फट जो भी होता है उसको बचाव के लिए काम करता है। सांस लेने में मदद करता है हमें। श्वास लेते हैं हम लोग, सांस लेते रहेंगे, किसी को याद करते रहेंगे। मतलब गाना एक है ना, सांस में तेरी सांस मिले तो मुझे सांस आए, चलो याद कर लेंगे। लिखा है शरीर में पदार्थ पहुंचाना। कोई भी तत्व हम लोग खाएंगे तो शरीर में क्या करेगा? उस पदार्थ को पहुंचाएगा। आगे है अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना। सब खा होके लाते होंगे, कूट लेंगे, उसके बाद से बाहर निकाल जाते हैं जाके हम लोग बाथरूम में, तो ये क्या है? अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, इसको बाहर निकाल दिया जाता है। अगर ये क्रियाएं बंद हो जाए तो जीव जीवित नहीं रहेगा। सिर्फ मनुष्य नहीं, इस धरती पे जितने भी प्राणी हैं वो लोग क्या करते हैं? भोजन करते हैं, उससे क्या प्राप्त करते हैं? सांस लेते हैं, ऊर्जा लेते हैं, और उसके बाद जो अपशिष्ट पदार्थ होता है, जो कचरा होता है, उसको बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, आगे हम लोग आते हैं। आगे दिया जैव प्रक्रम के मुख्य प्रकार। जैव प्रक्रम के कुछ मुख्य प्रकार हैं, उसके बारे में जानेंगे हम लोग। पहला है पोषण। पहला क्या है? पोषण। दूसरा है श्वसन, तीसरा है परिवहन, और चौथा है उत्सर्जन। पोषण यानी हम लोग जो खाते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है, पोषक तत्व मिलते हैं, इसे हम लोग पोषण कहते हैं। आगे विस्तार से भी जानेंगे। श्वसन, हम लोग सांस लेंगे तभी जीवित रहेंगे। अभी हम लोगों ने एक गाना सुना था कि सांस में तेरी सांस मिले तो मुझे सांस आए। परिवहन यानी एक जगह से दूसरे जगह का को लेके जाना। और तीसरा हो जाएगा उत्सर्जन। उत्सर्जन में आगे हम लोग जानते हैं, आइए बिना देरी किए हुए जानेंगे। पहला हेडिंग क्या था? पोषण। आइए पोषण के बारे में हम लोग जानते हैं। पोषण क्या है? पोषण क्या कहलाता है? ठीक है, आंसर हो जाएगा भोजन प्राप्त करके उससे ऊर्जा लेना पोषण कहलाता है। मतलब हम लोग खा लिए, उससे जो एनर्जी मिल गई, क्या हो गया? पोषण हो गया। हो गया ना? टूट फूट कोई वासी का आप लोग देखे होइएगा, मार पागल की तरह काट लेते हैं सभी, नस काट लेंगे तो मरम्मत करने का काम कौन करेगा? पोषण ही करेगा ना। किसी के पागल, किसी के चक्कर में एकदम पगला जाएंगे, हाथ उठ काट लेंगे कि ना नहीं मिली तो नहीं जिएंगे, हाथ काट लेंगे, आग से जला लेंगे, तो क्या हो जाएगा? पोषण खाएंगे तो मिलेगा। आगे हम लोग आएंगे, इसमें एग्जाम्पल में हो जाएगा भोजन से शरीर को ऊर्जा मिलती है। भोजन से शरीर को क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। हम लोग खाना खाते हैं ना, आप लोग गौर करिएगा, 5 रुपए का भी पैकेट हम लोग लेंगे ना किसी भी चीज का, तो उसके पीछे पलट के देखिएगा ना, लिखा होगा कितना एनर्जी मिल रहा है, कितना फैट मिल रहा है, कितना क्या मिल रहा है, कितना हर कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, सारा उस पर लिखा होता है। ठीक है, आगे है वृद्धि होती है। हम लोग भोजन करेंगे तो बढ़वे करेंगे ना, घटेंगे। पेड़ पौधे भी बढ़ते हैं तो हम लोग तो इंसान है, तो वृद्धि होगी। आगे क्या है? शरीर की मरम्मत होती है, टूट फूट की मरम्मत होती है। कोशिकाएं हैं, हमने मान लिया कि छोटी सी कोशिका है, छोटी छोटी कोशिकाओं का हमारा शरीर बना हुआ है। असंख्य कोशिकाओं से मिलकर हम लोग का शरीर क्या हुआ है? बना हुआ है। अब कोई गेंद चला के इस पे मारेगा तो कोशिकाएं मर जाएंगी। ठीक है, कोशिकाएं मरेंगी ना, हम लोग फिर खाना वाना खाएंगे तो फिर से जीवित होना शुरू हो जाएंगी। तो क्या होता है? टूट फूट का क्या करने का काम करती है? मरम्मत का काम करता है कौन? पोषक तत्व। आगे आते हैं हम लोग, लिखा है पोषक के प्रकार। अब पोषक में है तो पोषक के प्रकार भी जान लेते हैं। क्या हो जाएगा? स्वपोषी पोषक। अच्छा, स्वपोषी पोषक में हम लोग आएंगे कि नहीं आएंगे? हम लोग देख लेते हैं। स्वपोषी पोषक में हम लोग नहीं आएंगे। स्वपोषी पोषक में हरे पेड़ पौधे आएंगे। हम लोग चूंकि मनुष्य है, इंसान है, तो हम लोग स्वपोषी में तो नहीं आ सकते। आगे है स्वपोषी पोषक, जब जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जब जीव अपना भोजन स्वयं बनाएंगे तो क्या हो जाएंगे? स्वपोषी। अच्छा, तो ये भी आप लोग हमसे पूछ सकते हैं आप लोग कि क्या है कि हम लोग भी तो अपना भोजन बनाते नहीं। हम लोग भोजन बनाते नहीं है, हम लोग हरे पेड़ पौधों के बनाए हुए भोजन को पका के और फिर खाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि हम लोग की मम्मी या बहन लोग या जो भी फैमिली के लोग हैं खाना बनाती हैं, बनाती नहीं है, पकाती हैं। बनाते तो हरे पेड़ पौधे हैं। ठीक है, लिखा है पौधे सूर्य के प्रकाश की सहायता से भोजन बनाते हैं। हाँ, अब समझ में आया ना कि पौधे अपना भोजन बनाते हैं किसकी सहायता से? सूर्य के प्रकाश की सहायता से। आगे है, इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अच्छा, इसको क्या बोलेंगे? अगर हरे पेड़ पौधे अपना भोजन
हरे पेड़ पौधे अपना भोजन सूर्य के प्रकाश से बना रहे हैं तो इसे क्या बोलेंगे? इसे क्या बोलेंगे हम लोग? इसे बोलेंगे प्रकाश संश्लेषण। किसकी सहायता से बना रहे हैं? ये सूर्य हो गया, सूर्य के प्रकाश से निकल रहा है तो ये पेड़ पौधे जो पत्तियां हैं भोजन मतलब ये अवशोषित करती हैं, क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन बनाती हैं। आगे हम लोग आएंगे, लिखा है प्रकाश संश्लेषण। क्या लिखा है? प्रकाश संश्लेषण। आवश्यक चीजें क्या हो जाएगी? सूर्य का प्रकाश, सबसे जो जरूरी चीजें हैं सूर्य की प्रकाश, उसके बाद से हो जाएगा क्लोरोफिल। क्या हो जाएगा? क्लोरोफिल, जिससे भोजन जो हरी पत्तियां होती है, हरे वर्णक होते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। और अगला हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और आखिरी वाला हो जाएगा जल। क्या हो जाएगा? आखिरी वाला जल हो जाएगा। हमने माना कि एक पेड़ बना दिया टूटा फूटा, यहाँ से क्या हो जाएगा? H2O यानी जल जाएगा। उसके बाद से इधर से आएगा, सूर्य का प्रकाश आ रहा है पत्तियों के ऊपर, क्या हो रहा है? क्लोरोफिल की सहायता से पत्तियां क्या कर रही हैं? अपना भोजन बना रही हैं। ठीक है, आगे हम लोग आते हैं, लिखा है रंध्र। पत्तियों में क्या होता है? रंध्र होता है। अगर हमने एज एग्जाम्पल ले लिया, पत्ती बनाना उतना अच्छा से नहीं आता है, बना दे रहे हैं, ठीक है। पत्तियों में क्या होता है? पत्तियों में रंध्र होता है। पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें हम लोग रंध्र कहते हैं। पत्तियों में क्या होते हैं? छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। पत्तियां हो गई, पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र हो गए, इन लोग को हम लोग क्या बोलेंगे? रंध्र बोलेंगे। ठीक है, और रंध्रों की सहायता से इनका कार्य क्या होता है? गैसों का आदान प्रदान करना। क्या होता है? गैसों का आदान प्रदान करना या वाष्पोत्सर्जन करना। जैसे हम लोग का क्या है? फेफड़े का काम है गैसों का आदान प्रदान करना ना। कई बार ऐसे कंडीशन आता है कि फेफड़ा काम नहीं करता है, फेफड़ा में ज्यादा औकात नहीं होता है कि नीचे से सांस को उठा के फेंक दे। नीचे से उठा के कौन फेंकता है? तो हमारे है ना, चलिए हम लोग छोड़ते हैं इसको, आगे आते हैं। लिखा है परपोषी पोषण। क्या है? परपोषी पोषण। लिखा है जब जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? परपोषी पोषण। यानी हम लोग किसी दूसरे के भोजन पे बनाए हुए आश्रित रहने वाले लोग क्या हो जाएंगे? परपोषी हो जाएंगे। जैसे एग्जांपल में आ जाएगा मनुष्य, हम लोग मनुष्य हैं तो परपोषी हो गए। अच्छा, परपोषी, ठीक है। अब आएंगे हम लोग पशु परपोषी। क्या है? पशु परपोषी। ठीक है, इसमें हो जाएगा होलोजाइक पोषण। क्या? भोजन को निगल कर पचाना। हम लोग क्या करते हैं? भोजन को निगल के। दोस्तों हाँ, अभी हमने आपको बताया था कि हम लोग फेफड़े से सांस लेते हैं। फेफड़ा नीचे का सांस ले जाने का काम करता है, लेकिन फेफड़े की औकात नहीं होती कि उस सांस को फिर से ऊपर फेंके, उस हवा को ऊपर फेंके। उसको फेंकने का काम कौन करता है? फेफड़ा। फेफड़ा उठा के फेंक देता है, भाग जल्दी से ऊपर जाओ, तभी हम लोग सांस को बाहर निकाल पाते हैं। हम लोग क्या था? पशु पर क्या है? पशु परपोषी पोषण के प्रकार। क्या? ठीक है, पहला हो जाएगा होलोजाइक पोषण। ठीक है, इसका काम क्या होता है? भोजन को निगल कर पचाना। हम लोग खाना खाते हैं तो पूछते नहीं है, निगल लेते हैं। ठीक है, हम लोग भोजन को क्या करते हैं? निगल लेते हैं। जब निगल लेते हैं ना, पेटवा में जाके एकदम तोड़ फोड़ होता है। तोड़ फोड़ होने के बाद से हमारा भोजन क्या करता है? पचता है। उदाहरण के तौर पे हम लोग मनुष्य आ जाएंगे। अगला है इसमें का मृत जीवी पोषण। क्या हो जाएगा? मृत जीवी पोषण। मृत पदार्थों से भोजन प्राप्त लेना या प्राप्त करना। मृत पदार्थों से क्या होता है? भोजन को प्राप्त करते हैं या भोजन को लेते हैं। एज एग्जांपल ले लेते हैं फफूंद। ठीक है, ये लोग क्या करते हैं? भोजन को मृत पदार्थों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। अगला है परजीवी पोषण। परजीवी पोषण क्या हो जाएगा? दूसरों जीवों पर निर्भर रहते हैं। ये क्या करते हैं? दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। उदाहरण में हो जाएगा अमरबेल। क्या हो जाएगा? उदाहरण में अमरबेल। आगे हम लोग आएंगे पाचन तंत्र। क्या हो जाएगा? पाचन तंत्र। परजीवी, अमरबेल, हाँ चलेगा। आगे हम लोग पाचन तंत्र में आते हैं। क्या है? मनुष्य का पाचन तंत्र। अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि मनुष्य का पाचन तंत्र पहला क्या है? मुख। मुख का काम क्या होता है? भोजन, दांत भोजन चबाते हैं। और क्या है? लार भोजन को गीला करती है। लार में टाइलिन एवं एंजाइम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, जो भोजन को क्या करता है? शर्करा कर देता है या स्टार्च कर देता है। अच्छा, हम लोगों ने देखा है कि मुंह के बाद से दांत भोजन को चबाते हैं। ये है मुख। ठीक है, विस्तार से नहीं दिखाई दे रहा होगा। मुख सिर्फ काम करता है भोजन को ले जाने के लिए। अब आप सोचेंगे कि यहाँ से जाता है तो यहाँ पर फिर ये जे आकार की संरचना काहे बनी हुई है? ये जे आकार की संरचना ही हमारा पेट है, अमाशय ही हमारा पेट है। ठीक है, अब देखिए फिर इसके बाद से यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे छोटी आंत है, यहाँ पे देखिए छोटे छोटे करके अग्न्याशय है। ठीक है, छोटे छोटे करके अग्न्याशय और फिर नीचे से गुदा द्वार हो जाता है। अभी बताइए काहे ऐसे ऐसे किया है? मान लीजिए हम लोग ऐसे नहीं हो जाता डायरेक्ट एक ही बार ऐसे हो जाता है, खाना खाते लौट लौट पेट में गिरता, नहीं हो सकता था।
अगर ऊपर वाला ऐसे बना के भेजता ना कि खाना खाएंगे लोग लोग पेटे में गिरेगा तो लाइफ खत्म, खाते यहाँ पे चले जाते हैं ऊपर, तो मैटर नहीं है। क्या है, मुख है, मुख में क्या होता है, दांत होता है, दांत क्या करते हैं, भोजन को चबाते हैं, लिखा है लार भोजन को गीला कर देता है। अगर कोई इंसान नहीं बचेगा जिसके अंदर ना पेट में लार ही ना बने, मतलब मुंह में लार ना बनेगा ना, तो इंसान नहीं बचेगा। भोजन को लोरा से नहीं ना फूटेंगे हम लोग, बेलना से फूटेंगे, समझ में आ रहा है ना। आगे है लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, याद रख लीजिएगा कौन सा एंजाइम पाया जाता है लार में, लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। क्या करता है, स्टार्च शर्करा, भोजन को शर्करा बना देता है जो आसानी से पेट में ले जाने का काम करता है। आगे है अग्रनली, क्या है, अग्रनली, भोजन को पेट तक पहुंचाती है। हाई जो नली है ना, ये क्या करती है, भोजन को पेट तक पहुंचाने में काम करती है। आगे है आमाशय, आमाशय क्या करता है, तो आमाशय लिखा है HCl अम्ल निकालता है, जीवाणु नष्ट कर देता है। आमाशय क्या करता है, HCl एक अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकालता है, और जो छोटे छोटे जीवाणु होते हैं, जैसे हम लोग खाना खाते हैं ना, तो खाना खाने से विधिवत से हाथ धो लेते हैं, हाथ धोने के बाद जब हम खाना मुंह में खाएंगे ना, तो वहीं से पचना शुरू हो जाता है, ठीक है। स्टार्च जो एंजाइम मिलेगा तो पचाना शुरू करेगा। अब इसको लड़ने के लिए ना, बैक्टीरिया से लड़ने के लिए लार में अनेकों प्रकार की उसमें ना मतलब जैसे लड़ने के लिए कुछ तत्व तो पाए जाते हैं। अब यहाँ से लड़ लेगा, यहाँ से लड़ने के बाद जब पेट में जाएगा ना, अमाशय में जाएगा, तो अमाशय में एक होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पहले वो कीटाणु को मारेगा। अब हार्ड पास जाता है, सब जाके पेट में चला जाता है, तो ये कीटाणु से लड़ने के लिए होता है, ठीक है। किससे लड़ने के लिए, कीटाणु से लड़ने के लिए। आगे हम लोग आते हैं छोटी आंत, क्या है, छोटी आंत, यह भोजन का पूरा पाचन करता है। छोटी आंत में क्या होता है, भोजन का पूरा पाचन होता है। अब छोटी आंत है, तो छोटी आंत लंबाई में बड़ी है, लंबाई में क्या है, छोटी आंत बड़ी है, और जो बड़ी आंत है वो लंबाई में छोटी है लेकिन चौड़ी है, क्या है, छोटी है लेकिन चौड़ी है, तो ये क्या हो गई, बड़ी आंत। अब साइज के आधार से देखिएगा तो बड़ी आंत ही होनी चाहिए, लेकिन मैटर नहीं करता है, मैटर नहीं करता ये चौड़ी है छोटी है तो बड़ी है। मान लीजिए कि हमारे एगो भाभी है, भाभी आ गई, मोटी भाभी पहले आई है, तो क्या हो गई, मतलब बड़ी भाभी हो गई। और छोटी भाभी है, वो लंबी है, थोड़ा पतली है, तो क्या हो गई, ये छोटी भाभी हो गई। कहने का मतलब ये है, जो बड़ी आंत है वो क्या है, साइज में छोटी है लेकिन मोटी है, तो क्या हो जाएगा, बड़ी आंत। और जो छोटी आंत है लंबी है प्लस पतली है। अच्छा, ये क्या करता है, भोजन का पूरा पाचन करता है। यकृत क्या करता है, पीत रस बनाता है। यकृत क्या करता है, पीत रस बनाता है। ये क्या करता है, पीत रस बनाता है, पित्ताशय से पीत रस को निकालता है, ठीक है। और उसके बाद से अग्न्याशय, कहा गया जी, अग्न्याशय है, अग्न्याशय पाचक एंजाइम देता है। अग्न्याशय क्या करता है, तो पाचक एंजाइम देता है। जब हम लोग खाना वाना खा लेते हैं ना, तो पचाने के लिए एंजाइम कौन देता है, अग्न्याशय ही देता है। छोटी आंत भोजन को रक्त में पहुंचाती है, छोटी आंत भोजन को क्या करती है, रक्त में पहुंचाती है। कूट काट के एकदम से ओरिजिनल का मटेरियल किसमें पहुंचा देती है, छोटी आंत रक्त में, खून में दौड़ा देती है कि बस ये जीवन रस है। खाना वाना खाएंगे, जो बेकार तत्व है बाहर निकल जाएगा, उसमें से एकदम जो बढ़िया वाला होगा किसमें चला जाएगा, ब्लड में चला जाएगा। इसलिए बोला जाता है ब्लड 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 करते रहिए, आप लोग सुनते ही नहीं है। आगे है बड़ी आंत, अभी हमने बताया कि बड़ी आंत क्या है, मोटी है, छोटी है, तो बड़ी है। और छोटी आंत पतली है, लंबी है, तो छोटी आंत हो गया। क्या करता है, इसका काम क्या होता है, बड़ी आंत का, तो जल को अवशोषित कर लेती है। जल को क्या करती है, अवशोषित करती है। आगे लिखा है मलाशय और गुदा द्वार मल बाहर निकाल देते हैं। ये है मलाशय और ये है गुदा द्वार। यहाँ से हम लोग खाना वाना खाते हैं, सब फसना लेके एक ही बार लंबा दूरी तय करते हुए गुदा द्वार से बाहर निकाल देता है। हमने पढ़ा मुख, मुंह के बाद से ग्रसनली। ग्रसनली एक ऐसा जगह जहाँ पे क्या होता है, भोजन भी जाता है और हम लोग सांस लेते हैं वो भी जाता है, ठीक है। अब हम लोग किसी को याद कर रहे हैं कि यार फोन नहीं की है, फोन की होती तो बात करते तो मजा आता, चाहे कैसी होगी कैसे नहीं होगी, आज का दिन हमारा अच्छा नहीं कर सकता। अगर करते समय याद कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, तो भोजन का जो नली है ना, श्वास नली में चला जाता है। कहाँ चला जाता है, श्वास नली में। अब जो श्वास, तो हम लोग क्या करते हैं, एक ही बार सोचते हैं ना कि अरे आज नहीं मिली, कि मिलेगी कि नहीं मिलेगी, फोन नहीं की, कैसे होगी कैसे नहीं होगी, 50 तरह का बात सोचते हैं, सब झोट लैया की वजह से। खाना खा रहे हैं हम लोग, खाने वाले नली में ना जाके श्वास वाले नली में चला गया। जब सांस वाले नली में जाएगा ना, तो उधर से कुछ उठा के फेंकेगा, डायफ्राम एकदम पगला जाता है। कहा है कि जब फेंकता है ना, तो सामने कोई बैठा हो, खाना खाए, मार मुंह पे छींक छाक देते हैं, एकदम से पूरा प्रेशर से एकदम मारते हैं। सामने वाला अगर बैठा है तो उसका खाना बेकार।
तो किसकी वजह से होता है? ग्रस नली। एक ही जगह ये ढक्कन होता है। हम लोग का ढक्कन होता बनाने वाला तो फैले हो जाते, तो ऊपर वाला का ढक्कन है, एक बार इसके लिए खुलेगा, एक बार दूसरे के लिए खुलेगा। ठीक है, यकृति के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। अब ये क्या करती है? एक रस छोड़ती है, पीत रस, जो भोजन को पचाने में मदद करता है। अमाशय, अमाशय के बारे में भी पढ़ेगा। अमाशय की जो संरचना होती है जे कार की होती है, इसको याद कर लीजिएगा। अग्न्याशय, अग्न्याशय का क्या काम था? कहां चले गए हम लोग? अग्न्याशय क्या करता है? पाचक एंजाइम देता है। उसके बाद से क्या है? छोटी आंत थी। छोटी आंत क्या करता है? भोजन को पूरा पाचन करता है, छोटी आंत। छोटी आंत के बाद से हम लोग अग्न्याशय पढ़ लिए। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं क्या है? बड़ी आंत। बड़ी आंत क्या करती है? तो बड़ी आंत जल को अवशोषित करती है। क्या करती है? जल को अवशोषित करती है। मलाशय और गुदा द्वार के, मलाशय और गुदा द्वारा क्या करते हैं? मल को बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे चलेंगे, इसको पढ़ लिए। अब हम लोग का आता है श्वसन। अभी पढ़े है ना, सांस में तेरी सांस मिले तो मुझे सांस आए, तो हम लोग आ गए श्वसन। श्वसन क्या है? भोजन को ऊर्जा प्रदान करने की प्रक्रिया श्वसन कहलाती है। भोजन को अगर ऊर्जा कहीं से मिल रहा है तो क्या कहला जाएगी? श्वसन कहला जाएगी। ठीक है, श्वसन के प्रकार हो गए। वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। मतलब वायवीय श्वसन, जो हम लोग सांस लेते हैं ना, वायु द्वारा सांस लेते हैं, तो किसके वजह से लेते हैं? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। अगर ऑक्सीजन उपस्थित ना हो तो हम लोग सांस लेके क्या ही करेंगे? जीवित ही नहीं रहेंगे। तो क्या हो जाएगा? वायवीय, यानी वायु के द्वारा सांस हम लोग लेते हैं। किसके उपस्थिति में लेते हैं? तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में लेते हैं। विशेषताएं क्या होती है? अधिक ऊर्जा कोशिकाओं के माइटोकांड्रिया में जाती है। अधिक ऊर्जा किस में जाएगी? कोशिकाओं के माइटोकांड्रिया में जाती है। ठीक है, और दूसरा हो गया अवायवीय श्वसन, यानी ऑक्सीजन के बिना होता है। ऑक्सीजन के बिना भी सांस होता है। कैसे? विशेषताएं, कम ऊर्जा निकलती है इसकी। ठीक है, क्या होता है? कम ऊर्जा निकलती है। ये लिखा है मानव श्वसन तंत्र। क्या हो जाएगा? मानव श्वसन तंत्र के अंग हो जाएंगे। हम लोग जो सांस लेते हैं, किसकी सहायता से सांस लेते हैं? नाक की सहायता से, श्वास नली की सहायता से और फेफड़े से। और नाक की सहायता से हम लोग सांस लेते हैं, कहने का मतलब ये है कि हम लोग का नाक न सिर्फ उसका सहायक है। क्या है? सांस लेने का सिर्फ सहायक माध्यम है। ये श्वास नली काम करती है, और यहाँ पे जो फेफड़ा होता है हम लोग का, वो काम करता है। ठीक है, फेफड़ा और श्वास नली क्या करती है? सांस को ले जाने का काम करती है। ठीक है, आगे है एल्वियोल। क्या? एल्वियोलाई। एल्वियोलाई ये क्या करता है? फेफड़ों की छोटी थैली होती है। एल्वियोलाई क्या होती है? फेफड़ों की छोटी थैली होती है। क्या होती है? फेफड़ों की छोटी छोटी इसमें थैली होती है, छोटी छोटी, एकदम छोटी छोटी थैली होंगी। ठीक है, ये क्या होंगी? एल्वियोलाई क्या होंगी? एकदम छोटी छोटी थैली होती है। ठीक है, फेफड़े की एकदम छोटी छोटी थैली होती है। अब बढ़िया से नहीं बोल पा रहा है। फेफड़े की एकदम छोटी छोटी क्या होती है? ये थैली होती है। ठीक है, आगे लिखा है गैसों का आदान प्रदान ऑक्सीजन। कहने का मतलब है इसी थैलिया में ना, अब तो यहाँ पे व्यवस्था हम लोगों ने बनाया नहीं है। जब हम लोग पंप लेके उसमें भरते हैं ना, तो वही बुलबुला की तरह का मतलब फूल जाता है फेफड़ा हमारा। फिर पंप को निकाल लेते हैं तो क्या होता है? सिकुड़ जाता है। तो कहने का मतलब है हम लोग इधर से भरेंगे ना, तो ये एकदम से फूल के बड़ा हो जाएगा, और फिर जब इसको खींच लेंगे तो फिर इसके आकार का हो जाएगा। ठीक है, ये क्या काम करता है? गैसों का आदान प्रदान का काम करता है। क्या लिखा है? एल्वियोलाई। ठीक है, रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर और परिवहन। कहने का मतलब है रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड ले जाने का काम कौन करता है? तो फेफड़े द्वारा ही जाते हैं। ठीक है, उसके बाद से बाहर निकल जाता है, परिवहन भी हो जाता है। आगे है हम लोग के शरीर में पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना क्या कहलाता है? परिवहन कहलाता है। शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक, मतलब शरीर में पदार्थों को, यानी हम लोग खाना खा रहे हैं पेट में, तो ऐसा नहीं है ना कि बार तेल की तरफ पहुंच रहा है, पहुंचेगा नहीं। तो ये क्या करता है? धीरे धीरे एक जगह से दूसरी जगह जाता है। इसको क्या बोलेंगे? परिवहन। एज एग्जांपल ले लेते हैं परिवहन के मतलब, हमने यहाँ पे एक वीडियो हम लोग जो शूट कर रहे हैं आपके साथ, आपके पास, धीरे धीरे क्या होगा? ये वीडियो चलना शुरू करेगा।
ठीक है, धीरे धीरे वीडियो चलना शुरू करेगा और सबके पास धीरे धीरे पहुंच जाएगा। तो कहने का मतलब है शूट तो हम लोगों ने एक जगह किया, लेकिन धीरे धीरे आपके पास पहुंचा। अगर वीडियो अच्छा लगा, आप लोगों ने लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया, हाइप कर दिया, तो ये वीडियो फिर दूसरे के पास पहुंचेगा, ये वीडियो फिर दूसरे के पास पहुंचेगा, ये वीडियो फिर से दूसरे के पास पहुंचेगा। क्यों पहुंचेगा? क्योंकि हम लोग गांव देहात से निकल रहे हैं कि आप लोग हम लोग का सपोर्ट करिए, ठीक है। एक स्थान से दूसरे जगह पहुंचाने को क्या बोलते हैं हम लोग? परिवहन बोलते हैं। अभी हम लोगों ने यहाँ पे हेडिंग पढ़ा था परिवहन, ठीक है। तो क्या करता है, एक जगह से दूसरे जगह ले जाने वाले ले जाता है, इसको क्या बोलते हैं? परिवहन। आगे लिखा है रक्त, रक्त के भाग लिखा है, रक्त हेडिंग है। शरीर में हम लोग के रक्त होते हैं 5 से 6 लीटर। एकदम स्वस्थ शरीर, मनुष्य के शरीर में 5 से 6 लीटर जो ब्लड होते हैं उसका भाग होता है। इसमें एक आरबीसी होता है, रेड ब्लड कार्पोरेट, मतलब आरबीसी होता है, रेड ब्लड काउंट बोल सकते हैं उसको। ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। आरबीसी क्या करता है? ऑक्सीजन पहुंचाता है, ठीक है। और आगे हम लोग पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसी यानी रोगों से रक्षा, व्हाइट ब्लड सेल्स। आरबीसी रेड ब्लड सेल्स था और डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स। इसको मतलब क्या है? रोगों से रक्षा, मतलब ये जो अगर कोई भी बीमारी अटैक करता है ना ब्लड के पास जाने के लिए, तो सबसे पहले लड़ने का काम कौन करता है? डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स। यानी पहले ही लड़ता है, पूरे ताकत के साथ लड़ेगा। जब ये थक जाएगा तब आपके ब्लड में इंफेक्शन होगा या फिर कोई दिक्कत आएगी। तो ये क्या हो जाता है? रोगों से रक्षा करता है, यानी हमारी प्रतिरक्षा का काम करता है। प्लेटलेट्स, हमारे ब्लड में और क्या पाए जाएंगे? शरीर में प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। क्या है प्लेटलेट्स? क्या करता है? रक्त का थक्का जमाने का। मतलब क्या होता है? प्लेटलेट्स गिरना शुरू हो जाएगा तो हम लोग के शरीर में थकान महसूस होना शुरू हो जाता है, ठीक है। प्लाज्मा प्लाज्मा क्या करता है? भोजन और हार्मोन को पहुंचाता है। प्लाज्मा जो होता है ना भोजन और हार्मोन में पहुंचता है, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे हृदय। हृदय क्या है? हृदय एक पंप के आकार का है। हृदय क्या है? एक बंद पंप के आकार का है, ठीक है। ऐसे खोलेंगे ऐसे बंद करेंगे, क्या है? हृदय बंद पंप के आकार का है। लिखा है हृदय एक पंप है। मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठीय होता है। मनुष्य का हृदय कितने कोष्ठीय होता है? 4 कोष्ठीय होता है। मनुष्य का हृदय कितने कोष्ठीय होता है? 4 कोष्ठीय, ठीक है। ये हम लोग का हृदय हो गया। अब आप लोग जो भी बना देते हैं चलेगा। कितने कोष्ठीय होता है मनुष्य का हृदय? 4 कोष्ठीय होता है, ठीक है। इसमें लिखा है 4 कोष्ठीय होता है। आगे लिखा है द्विगुण परिसंचरण भी इसमें होता है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे एक चक्र में रक्त हृदय से 2 बार गुजरता है। एक चक्र में रक्त हृदय से कितनी बार गुजरेगा? 2 बार गुजरेगा। रक्त हृदय से कितनी बार गुजरेगा? 2 बार गुजरेगा। एक बार निकलेगा इधर से, फिर एक बार इधर से आएगा, फिर एक बार इधर से निकलेगा और एक बार इधर से आएगा। मतलब एक ही हृदय में 2 बार रक्त क्या करता है? गुजरता है। लिखा है शुद्ध और अशुद्ध रक्त अलग अलग होते हैं। हम लोगों ने पढ़ा कि इधर से निकलेगा फिर शुद्ध होकर इसमें जाएगा, फिर इधर से निकलेगा फिर इधर जाएगा। एक ही में क्या होगा? शुद्ध और अशुद्ध होने का काम भी करता है। अधिक ऊर्जा मिलती है, किससे मिलती है? शुद्ध और अशुद्ध रक्त अलग रहते हैं। अधिक ऊर्जा मिलती है रक्त वाहिकाएं से। अधिक ऊर्जा इससे किससे मिलेगी? रक्त वाहिकाओं से इससे अधिक ऊर्जा मिलती है। आगे हम लोग लिखेंगे पढ़ेंगे धमनी। धमनी क्या होती है? हृदय से रक्त ले जाती है। दिखा देते हैं आपको, तो थोड़ा सा हम लोग इसको बना लेते हैं। धमनी है ये वाला पार्ट धमनी हो जाएगा। हृदय से रक्त को ले जाएगी इस वाला पार्ट में, फिर यहां से निकलेगी हृदय को रक्त में ले जाएगी। तो क्या करती है ना धमनी? हृदय से रक्त को ले जाती है। आगे है शिरा, हृदय रक्त हृदय तक ले जाती है। शिरा का काम क्या होता है? रक्त हृदय तक ले जाता है। इसमें ना हमसे थोड़ी गलती हो गई है, हृदय का भी इसमें आपको चित्र दिखाना था। ये जो शिरा है ना कहाँ लेके जाती है? हृदय तक रक्त को ले जाएगी। अब इधर से निकलेगी तो हृदय तक रक्त को ले जाती है। कौन? शिरा। आगे लिखा है कोशिकाएं पदार्थों का आदान प्रदान करती हैं। कोशिकाएं क्या करती हैं? हम लोग खाना वाना खा लेते हैं तो एक जगह से दूसरी जगह क्या करेंगी? आदान प्रदान करेंगे कि पूरे शरीर में अगर कहीं थकान वकान हो जाए तो उसको मेकअप कर ले। मान लो मैं बोल रहा हूँ आप लोग के सामने, बोर्ड के सामने, और मेरा जीवा क्या कर रहा है? मेरा जीवा मेरा साथ दे रहा है। अब ऐसे लगे कि जीवा की एनर्जी खत्म हो जाए तो ऐसे करने लगे, सही है ना? जीवा की एनर्जी कम हो जाए तो रुकना शुरू हो जाए तो क्या करते हैं? शरीर से ना ये कोशिकाएं एनर्जी खखोर खखोर कर पहुंचाना शुरू करती हैं जीवा के पास कि नहीं एनर्जी कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा। सॉरी, आगे है कोशिकाएं पदार्थों का आदान प्रदान करती हैं। पौधों में परिवहन जाइलम और जल खनिज के ऊपर ले जाती हैं, ऊपर ले जाता है। पौधों में परिवहन क्या ले जाता है? जाइलम और जल खनिज के ऊपर ले जाता है। मतलब पौधों में जब ये चलता है ना परिवहन, एक जगह से दूसरे जगह भोजन बनाने के लिए
कौन इसमें बड़ा जिम्मेदारी उसके साथ काम करता है? तो जाइलम। जाइलम और फ्लोएम दो पार्ट होते हैं, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे उत्सर्जन। उत्सर्जन हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालकर उत्सर्जन कहलाता है। उत्सर्जन क्या करता है? जो हानिकारक पदार्थ होती है उसके शरीर को बाहर से शरीर से बाहर निकाल देता है, इसको क्या बोलते हैं? उत्सर्जन कहलाते हैं। मानव उत्सर्जी अंग दिया है। हम लोग अपना जो उत्सर्जन होता है, जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं उसको बाहर कैसे निकालते हैं? उस अंग का नाम है वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग। वृक्क के मार्ग से हम लोग निकाल देते हैं। आगे है मूत्रवाहिनी। मूत्रवाहिनी के रास्ते से हम लोग अपना उत्सर्जन निकाल देते हैं। मूत्राशय से और मूत्र मार्ग से निकाल देते हैं। ज्यादा नहीं, जब ऐसे आएगा तो जाने कैसा वृक्क लिखा है, यानी वृक्क का काम क्या होता है? रक्त छानना। किडनी का काम को शुद्ध करके फिर अंदर भेजती है मूत्र बनाना। नेफ्रॉन, नेफ्रॉन क्या करता है? वृक्क की संरचना और क्रियात्मक इकाई। नेफ्रॉन क्या करेगा? वृक्क की क्रिया संरचना और क्रियात्मक इकाई को रूप देगा। आइए इसके बारे में, कार्य के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। किसके कार्य के बारे में हम लोग जानेंगे? वृक्क की संरचना और क्रियात्मक जो इकाइयां हैं इसके कार्य के बारे में जानेंगे। लिखा है निस्यनंदन, मतलब छानने का काम करती है। आगे है पुनः अवशोषण, दोबारा अवशोषण के योग्य बनाती है। मूत्र निर्माण, मतलब यूरिन का निर्माण करती है। आगे है महत्वपूर्ण अंतर, वायवीय और अवायवीय में। इस चैप्टर समाप्त हो गया आपका। वायवीय और अवायवीय में अंतर दिया है। तो वायवीय होता है जिससे हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं वायु के द्वारा, अवायवीय हो जाएगा जिससे हम लोग ऑक्सीजन नहीं लेते हैं, ठीक है दोस्तों। हम लोग का ये पूरा चैप्टर समाप्त हो चुका है, ठीक है। थोड़ा सा बचा है। बचा क्या है? दांतों की संख्या बची है। तो दांतों की संख्या आप लोग बुक से भी पढ़ सकते हैं, या फिर हम लोग छोटा सा एक वीडियो लेके आएंगे आप लोग के पास। अभी थोड़ा समय ज्यादा हो गया है, इसके लिए हम चाहेंगे कि अगर कोई भी त्रुटि हुई हो हम लोग की तरफ से पढ़ाते हुए, तो इसके लिए तहे दिल से माफी चाहेंगे और उम्मीद करेंगे कि आप लोग हम लोग के इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि ये वीडियो बहुत लोगों तक पहुंचे और हम लोग भी थोड़ा सा